भगवान आपको इज्जत से उठाए। मैं अक्सर देखता हूं कलेक्टर साहब, जब भी कवित्री मेरे बगल में बैठ जाए संचालक के दिल में आग लग जाती है। ए मोला करिया कर दी भरे सब हम और खूबसूरती ऊपर हमला करे है, जबकि दुनिया में दुए जी सुंदर है, एक ऐश्वर्या राय, दूसरा बंशीधर मिश्रा, और टक्कर के नहीं है कोई तीसरा। जब मोर फोटो खींचा था भाई खींच ले, मोर फोटो दिन के ठीक से नहीं आ, रात के कोशिश करा थे, लेकिन प्यार से खींच शायद आ गए। कलेक्टर साहब, प्यार और फोटोग्राफी में एक ही समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। शशिकांत यादव जी बहुत संचालन करते हैं। मैं एक बार कलेक्टर साहब इनके घर गया, बहुत सारी गैया बंधी हुई थी, रवि पांडे जी। तो मैं पूछा, यादव जी आप गैया पालते हैं? बोले क्यों नहीं पालेंगे, हम कृष्ण के वंशज हैं, गैया पालना हमारा काम है। मैंने कहा अच्छा यादव जी ये वाली गैया कितना दूध देती है? बोले अभी देखना। बोले इन्होंने बाल्टी सरकाई, बोली जैसे छंद पढ़ूंगा 3 लीटर दूध दे देगी। इन्होंने छंद पढ़ी, 3 लीटर दूध गैया ने दे दिया। मैं कहा यार, मैं बोले ये वाली तो देखना, इसको भी देख ले। बोले फिर बाल्टी सरकाई, बोलना 5 लीटर, जैसे छंद इन्होंने पढ़ी 5 लीटर दूध दे दिया। मैं बोला यार, बोले अब ये वाली बोलना है 7 लीटर, ऐसे छंद पढ़ूंगा। इन्होंने बाल्टी सरकाई, छंद पढ़ा मात्र 1 पाव। ये बोले गौ माता मेरे से क्या गलती हो गई पढ़ने में, मात्र 1 पाव। तो उस पशु ने जो जवाब दिया, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। पशु ने कहा शशिकांत जी वो तो आपके लिहाज से मैंने 1 पाव दे दिया, नहीं तो ध्यान से देखो मैं गाय थोड़ी हूं, मैं तो बैल हूं। ये हमारे शशिकांत यादव जी है। हालांकि दुनिया में यादव भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। अभी भाई आदित्य जैन जी आए थे, इन्होंने बताई इनकी शादी नहीं हुई है, और कलेक्टर साहब उसका कारण है कि बहुत शर्मीले हैं। वो अभी लड़की देखे गए रही, दोनों बैठा दी, लड़की लड़का आपस में बातचीत कर ले, वो समझ ले। आधा घंटा हो गया कुछ नहीं बोलत रहे, पीछे से कर दोस्त कहीं बोल, तब हिम्मत करके लड़की से कही बहन जी आपके कितने भाई है? कहा था वो कहीं अभी तक 2 थे, तुमसे बिहार के बाद 3 हो जाएंगे। जब मैं बैठे रहे तो मोर से प्रीति पांडे पूछा था कि मिश्रा जी तो बिहार हो गए। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी, ये नहीं समझे कि मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरु जी। बोले मतलब पढ़ाने का काम करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ, मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ, मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ, मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ, मैं लोगों का आधार कार्ड बनवाता हूँ, मैं कोरोना का टीका लगवाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुनाता हूँ, और अब तो कुकुर खेदने काम भी मैं करता हूँ। छपरा में जब से मध्याह्न भोजन कांड हुई, साहब मन सुने हुई है, 50 लड़का मध्याह्न भोजन खा के मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है। तब से पूरा भारत में एक नया नियम बने, स्कूल में एक चखना पंजी रखे जाते। वो चखना नहीं रवि भाई जो आप समझाते, एक नियम है, पहले गुरुजी खा के मध्याह्न भोजन चीखी वो जिंदा बची लड़का में भाई। मैं तो अपन स्कूल की इकलौता गुरुजी, अपन घर वाली के एकमात्र पति, मोला कुछ वैसे तो दोनों ना खैर मोर बाई जी इंटेलिजेंट मोला एक आइडिया दी, कहीं तू स्कूल में तो कुकुर पोस ले, पहले कुकुर ला खवाए करा, ओकर बाद तू खाए, तू खावा चाहे कुकुर एक बात है। जे कुकुर ला रोज भगावे ला बुलाए, बढ़िया बढ़िया खवाए, 1 हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गए, कुकुर मोटा के मैं दुबरा। कलेक्टर साहब एक दिन कुकुर मोर घर आ गए, कहते गुरुजी खाना दे। मैं कहीं स्कूल जाते ही साथ तो इतवार के छुट्टी है और पेट के छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कुकुर से कहे मैं रोज तो ठेका ले हमें, कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर्मी मत समझ बे। ऐसा यार तो ठीक है सर, और समस्या गुरुजी के साथ। अब मैं क्या कविता पढ़ूं, मैं तो समस्या बताने आया हूँ। कलेक्टर साहब बैठे हुए, वो सरकार चिंता करते है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता गिरत, गुणवत्ता बढ़ाओ। कलेक्टर साहब मीटिंग ले लिए, गुणवत्ता बढ़ाइए। मैं बोला कैसे बढ़ाएं सर? बोले क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है उसकी पहचान करिए, उसको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाइए। मैं दंदनाथ कक्षा में पहुंचे, मैं कह क्लास के जो सबसे गधा बेवकूफ है खड़े हो जाए। क्लास में जो सबसे गधा बेवकूफ है खड़े हो गए,
एक लड़का खड़े हुई, मैं कह सोहन तय तो होशियार तय काबा खड़े हो, अपन आप लोग गधा समझता, ऐसा बात नहीं है गुरुजी, दरअसल आप अकेला खड़े रहा। बोला ठीक नहीं लगी इसका। तो कलेक्टर साहब कहते लोगों को उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, कहते तब समझेंगे गरीब को। मैं गए कक्षा में, मैं कहा बंटी अगर तेरे पिताजी को 1005% ब्याज की दर से दिया तो 1 साल बाद कितना लौटाएंगे? कहते गुरुजी 1 भी नहीं लौटाएंगे। मैं क्या आपका हो के छोटे स्तर से उत्तर नहीं जाना? उत्तर जानता सर, तू मोर बाप नहीं जाना कहा। वो जेकर ले है आज तक नहीं लौटा है, तो तू हर का लौटा ही। ये स्थिति है सर। तो अभी हमारे बड़े बड़े कवि बैठे हैं, अक्सर हम देश में सर चिंता करते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण होता है, पक्षपात होता है। लेकिन महोदय मैं सबकी उपस्थिति में बता दूं कि आज पुरुषों के साथ पक्षपात हो रहा है सर, सब ले जाता। और कैसे हो रहा है मैं उससे बता रहा हूँ। आप देखिए उसी बात को अगर महिला बोल दे तो वाह वाह, पुरुष बोल दे तो थू थू हो जाता है। अभी अभी कोरोना के समय आप सब देखे हैं, बहुत सारे यार दोस्त ऊपर चले गए। मैं अपन भाई जी से कहे बाई चांस महू ऊपर चल रहा तो बाकी जिंदगी कैसे करबे? कहीं का कर जी कहते तू और बहनी मन के साथ काट रहा था। अब ये बात लो मोर से पूछी अगर मैं चल रहा तू कैसे करिहा? मैं कह सेम टू यू कह मैं तो बहनी मन के साथ रहा कहते तू 1 नंबर की चाहिल गंवारा कहते। मैं कहती चाहिल गंवार बाते अक्का सोमवार को पास काबर रहे, कहीं नहीं रहते तोरल गए बीते मिलती इसका। लेकिन जो असली पक्षपात जो मैं बताना चाहता हूँ कलेक्टर साहब, ये बताना चाहता हूँ कि असली पक्षपात कैसे हो रहा है। आज देश में कहीं भी चुनाव होता है, कोई भी योजना बन रहा है, केवल महिलाओं के नाम के साथ। लाडली बहना मध्य प्रदेश में 2000, महतारी बंधन या 1000, दीदी मैया झारखंड में, सब जगह एक भी योजना पुरुषों के नाम पे नहीं है सर, 1 रुपया का। रवि पांडे जी बैठे, एक योजना बस पुरुषों के नाम पे आप बनवा दीजिए, पापा पौआ योजना। 1500 सरकार दे, 2500 मिला के भट्टी के माध्यम से वापस सरकार को नहीं जाएगा तो आप मेरा नाम बदल देना। ताली थोड़े कम बजा, ऐसे लगा सब शरीफ बन जाएंगे, जबकि सबसे ज्यादा सेलिंग हमारे यहाँ है सर। कवि केवल हंसाने का काम नहीं करते सर, समाज सेवा भी हम लोग करते हैं। मैं हूँ समाज सेवा की कोशिश करे मैं, लेकिन मेरा रिजल्ट ठीक नहीं मिली। काहे गुजरात में बहुत जने स्वाइन फ्लू से मर गए, हमारे छत्तीसगढ़ में वाइन फ्लू से मर गए। मैं एक गांव में पहुंचे, मैं कह दारू छोटे मोटे बुराई नहीं है, आप इसे छोड़िए, त्याग दीजिए। बिना बिना एक आदमी आगे कहते महाराज सुने थे दारू छोड़ा काम करता। मैं कह तोरो छोड़ाना है का? कहते हाँ मालिक चल ना, पुलिस वाला मोर दारू जब्ती कर ले है। छोड़ा दो भी कहते। वो एक दिन मोर मितान झोला लेके आगे, कहते यार ते रोज कथा दारू ले छोड़ दे। मैं सोचा था छोड़ दो, मैं कह सोच मत तुरंत छोड़ दे, कहीं काकर यहाँ छोड़ो कहा थे। बाद में मिलना भी तो चाहिए कहा थे। एक तो गांव में गया, मैं कह दारू छोटे मोटे बुराई नहीं है, 1-2 आदमी खत्म नहीं कर सके। पंच सरपंच कसम खाओ मिल के दारू खत्म करिया, सब कसम खाई। दूसरा दिन पूरा ग्राम पंचायत दारू भट्टी में। मैं कह यार कलेश कसम खा रहा कदे तई तो कह रहे मिल के खत्म करो कहा। थोड़ पीबो खत्म हो गई। हालांकि कलेक्टर साहब मैं प्राइमरी से पहले मैं कॉलेज में प्रोफेसर था सर, लेकिन एक छोटे से गलती से मेरा डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। वो आपके समझ रखता हूँ शशिकांत जी। जब मैं स्कूल में भर्ती होके गए तो प्रिंसिपल सर पूछी कि मिश्रा ये भी बताओ जिन कलेक्टर साहब ने तुम्हारा डिमोशन करा था वो आजकल मंत्री हैं। सुना तो ही नहीं। आजकल क्या सर, अब कौन कलेक्टर कब मंत्री हो जाए कोई गारंटी नहीं है छत्तीसगढ़ में। इसीलिए तो कलेक्टर साहब आ गए तो कोई नेता आना जरूरी नहीं समझा। तो मैं बता रहा सर, जब मैं भर्ती होके स्कूल में गए तो प्रिंसिपल सर पूछी कि मिश्रा जी आप क्या पढ़ाओगे? मैं बोला सर कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोची सोई इंटेलिजेंट आदमी कहीं इंग्लिश पढ़ाओगे? मैं कहा व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम? बोला जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। मैं कहा ए बॉयज कम हियर, लड़का आ गया। प्रिंसिपल कही वेरी गुड, अब अंग्रेजी बोल के वापस भेजिए। मोर तो अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गया, लेकिन खुद में वो जगह चल गया। मैं कहा बॉयज कम हियर, मैं कहा सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाएगा। और प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए,
ब्राह्मण आदमी संस्कृत पढ़ाइए। मैं कहा बिल्कुल पढ़ा दूंगा, वो तो मेरे खून में है। कई बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य बंशीधर मिश्रा जी काशी से पढ़ के आए हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक थोड़ा लड़का टंगले खड़े हो गए, कई सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? मैं कहे माँ तू सो जा, मैं ज्योति के साथ जा रहा हूँ। एक थोड़ा लड़का कहा कि सर सर्वे भवन्ति सुखिनः का अर्थ क्या है? मैं कहा जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। वो एक लड़का कहा सर देव न जाने थी मनुष्य कुत्ता इसका अर्थ क्या है? मैं कहा देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। तो सतीश भाई प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कई महाराज आप छोड़िए, आप इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। मैं कह बिल्कुल पढ़ा दूंगा। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सेल्फी दिखाऊं क्या? वो कहीं नहीं कहीं पढ़ाइए सेल्फी। हाँ, अब मैं पढ़ा रहा था सर। कितना झूठा पंडित है रे। उस समय था यादव जी, आपको समझ नहीं आ रहा, 80 साल बाद समझ में आ रहा। एक बार शशिकांत जी सम्मान में जोड़ कर। तो अब मैं इतिहास पढ़ा रहा था सर, प्रिंसिपल सब खिड़की से जासूसी कर रहे थे। अब मेरी एक खराब आदत थी सर, यादव जी की तो बहुत सी खराब आदत है। मेरी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की। 45 मिनट का पीरियड तंबाकू खाने की इच्छा जग गई, लेकिन गुरुजी बच्चों के सामने प्रोफेसर कैसे खाए? तो मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने कहा बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। फिर उन्हें माखू डाल के बोले इसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। ओकर बाद चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। कहा अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया कहे। अरुण तिवारी जी और मसलू की रहने दो, मसला जी जी बैठिए सर। बहुत अच्छा हुआ आप आगे, नहीं तो मेरी चिंता होने लग गया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठुकाई की, ऐसी पिटाई की, पूरी दुनिया में दांतों तले उंगली दबा ली। बस उसके बाद में डिमोशन करके सीधा प्राइमरी में डाल दिया गया सर। राजेश मोदी जी भी बैठे हैं, पत्रकार हैं जांजगीर के, और मेरे बहुत सारे मित्र यार बैठे हैं। एक कविता अपनी पाबंदी है। मैं चूंकि आज हिंदी जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था, ऊपर में लिखा था जो कैंडिडेट अंदर आने के लिए सबसे कम शब्दों का प्रयोग करेगा नौकरी उसी को दी जाएगी। एक अंग्रेज आगे कहते मैं आई कमिंग सर, कैसे रिजेक्ट। एक यूपी के आदमी आगे कहीं श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उड़ गई भगी। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई गिस पर्दल हटा के कहीं आवा का। आज वो सतीश सिंह भाई नौकरी में है। छत्तीसगढ़ी भाषा एक कविता सर। दुनिया में हर इंसान ये सोचता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। हम सबको भरम है सर, चाहे आप कलेक्टर, एसपी, नेता, वीआईपी, प्रधानमंत्री, सब सोचते हैं हम लोग कि हम बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे बिना हमारे घर का, मोहल्ले का, देश का, दुनिया काम अटक जाएगा। हम सब यही गलतफहमी जीते। एक रचना पेश करता हूँ, एक बार आप सब तालियां बजाइए इस रचना को आपके सामने। एक बार रात के मैं मर गए हैं, मैं मरा हंस रहे हैं। यही कलयुग है सर। इनके जैसे दोस्त हो तो पाकिस्तान जैसी दुश्मन की जरूरत है। अभी आदित्य जैन बेचारा आके पाकिस्तान को निपटाने की बात कर रहा था। मैं तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं समझता सर। वहां तो जितना साल भर का उसका बजट है, प्रीति पांडे के मेकअप में उतना खर्चा हो जाता है। एक बार रात के मैं मर गए हैं, कोष्टक में सपना मां। एक बार रात के मैं मर गए हैं, जैसे सब डर थे उसने डर गए। देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, मस्त अपन भैंसा ऊपर चढ़े रहे। मोला आवाज लगाते रहे जल्दी यार, मोला बड़ काम है, मोल लिस्ट में भी कई जी के नाम है। मैं कह यमराज जी थोड़े अपन लिस्ट दिखा, काकर काकर नाम है बता। तो कहा थे देवास से शशिकांत यादव, कवर्धा से अभिषेक पांडे, घर मतलब बैक डेट पे ले जहाँ कल, फिलहाल तो रात मलान दे। मैं कह यमराज जी थोड़े मोला देखन दे, मोर मरे के बाद घर में का हुआ थे, कौन कत का दुखी है, कौन कत का रोआ थे। तो यमराज की मत दे के कलयुग यहाँ कोई नहीं रोए, काकरो मरे से कोई दुखी नहीं हुए। मैं कह चुप यार, के जानत नहीं मोर कत का बड़ी इमेज है। मैं कहते जानत नहीं मोर कत का बड़ी इमेज है, मोर अमिताभ बच्चन जी से क्रेज है। मोर मरे से पड़ गई किल्ली, रायपुर हो चाहे दिल्ली। यमराज कहीं ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। यमराज कहीं ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। देखे तो घर में कोई नहीं रोत रहे, देखे तो घर में कोई नहीं रोत रहे।
भाई बंधु कंबल ओढ़ के सोत रहे। मोर पत्नी अनुकंपन युक्ति फार्म ल भरत रहे। मोर पत्नी अनुकंपन युक्ति फार्म ल भरत रहे। मोर लइका मन कविता कानून रद्दी कोरम धरत रहे। मोहल्ला के लड़की लड़का मन मोर लाश के साथ सेल्फी लेत रहे। एक कवि मित्र मन घर में सूते सूते व्हाट्सएप में श्रद्धांजलि देत रहे। अब मोर मरे के बाद मोर हदरहा दोस्त मन अभिषेक पांडे टाइप मन मोर मरे के बाद मोर हदरहा दोस्त मन खाए पिए बहाना खोजत रहे। कहकर तेजी लोग 5 स्टार होटल में करबो पके सोचत रहे। मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए समय आगे। मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए समय आगे। मोर वजन ले देखी तो पाड़ा पड़ोस के मन उठा गए। सरपंच सलाह दी जेसीबी बुला के तो लात मरे की कुर्सी पे कटवा दो। डोगरा बाबा कहते पढ़ाई बुला टूटी टूटी कटवा दो। डोगरी नहीं कहते भाई खून बढ़ा देवा। मितान गाती करिया में चला देवा। अपन लाश के तुम गतिल गई में शर्मिंदा हो गए। झकनका के उठे कटिया फिर जिंदा हो गए। जय भारत जय छत्तीसगढ़। मित्रों एक बार अपने कवि कोई स्थान मीर अली मीर के शहद जैसे मिठास से शक्कर जैसे मधुरता है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बखान करते साथियों कर मिट जाए के दर्द कभी अपन कविता में व्यक्त करते। मैं चाहते एक बार जोरदार तालियां मीर भैया के सम्मान में। पंडित सुंदरलाल सम्मान से सम्मानित मीर भैया हमारे बीच है। आदरणीय नारायण चंदेल जी आपकी उपस्थिति में प्रणाम करता हूँ। और मैं खड़े हुआ हूँ इस कवि सम्मेलन के संचालन करने वाले भैया को उठाने, लेकिन उससे पहले हमारे अकलतरा से भैया सुनने आप सबको सुने हमारे अरुण केडिया जी, गोलू जैन, सौरभ जैन जी पत्रकार, ये सब उपस्थित हुए हैं। पत्रकारों का एक विषय है, छोटी सी घटना में आपको बता रहा हूं। आप उठने की जल्दी मत करिए। मैं तो यहाँ बस उठाऊँ तो ऊपर उठाने वाला भगवान बैठा है। तो पत्रकारों का महत्व मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ भैया। पत्रकारों को देखिए, कलेक्टर साहब आदरणीय चंदेल जी की पत्रकार कैसे होते हैं। एक बार एक तो सुमो पहलवान आ गए, वो एक शहर में चैलेंज कर दी, जिस माइक हिम्मत है मैं लड़के बताए। कोई तैयार नहीं होते, लेकिन उस शहर के पत्रकार सिंगल पसली रही, मैं लड़ूंगा। सब मना कहीं मत लड़ो, बहुत बड़ा पहलवान है आप सिंगल पसली के, कहीं नहीं गांव की इज्जत का सवाल है, मैं लड़ूंगा। कहीं दूसरा दिन दोनों की कुश्ती हुई। सुमो पहलवान पत्रकार ने 1.5 मिनट में चित्त कर दी। पत्रकार महोदय अस्पताल में भर्ती। दूसरा दिन पेपर में खबर छपी कि पत्रकार ने सुमो पहलवान को चित्त कर दिया। अब पहलवान के दिमाग खराब, दौड़त अस्पताल पहुंची, कहीं भाई ये तो उल्टा गलत खबर छपा है, बहुत गलत बात है। तब पत्रकार साहब ने जवाब दिया कि पहलवान, कल तूने जहां मुझे चित्त किया था वो तेरा अखाड़ा था, आज मैंने जहां तुझको चित्त किया है मेरा अखाड़ा। ये पत्रकारों की ताकत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस देश के, मैं खुद कहता हूं भैया आपको बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, अगर देश में दूसरे नंबर का कोई संचालक है कवि सम्मेलन का तो शशिकांत यादव जी। वाह भाई वाह। पहले नंबर पे मैं हूँ भैया, आप काहे बताएं। तो सुन के भाग गई सब है मेरे। उसमें क्या कहूँ तो सर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही मोटिवेशनल टाइप के। इनके गांव में, शहर में कोई भी वाद विवाद होता है, लोग इनको बुलाते हैं। कल की बात है, रामलाल श्यामलाल में झगड़ा हो गया, लोगों ने कहा यादव जी चलिए झगड़ा और सुलझा दीजिए, और एक गए और इन्होंने समझाया। विश्वास करिए 2 मिनट के अंदर दोनों में गाली गलौज बंद, सीधा मारपीट शुरू हो गया। ऐसे देश के बड़े संचालक शशिकांत यादव जी को आइए सर, आप शादी में भी ऐसी पहुंच गए। इतनी देर में तो मेरा काव्य पाठ हो जाता। माइक ही नहीं छोड़ रहा था, अपने शहर की भी ब्रांडिंग कर दी। अकल तरह के लोग